आज उन्हें प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी चाहिए, कमल का निशान भी चाहिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फ़ोटो भी चाहिए, नायब सैनी जी की फ़ोटो भी चाहिए, संदीप सिंह जी की फ़ोटो भी चाहिए और चाहिए तो उन्हें बेदी जी की फ़ोटो भी थी। लेकिन उन्हें पता है कि बेदी जी के सामने उनकी दाल गलने वाली है कि कुरीतियों के कारण आज हमने 30 नौजवान लड़के गंवाए हैं। जूतों की हार लेकर के तैनात रहने, आस्तीन के सांप इन्हें आस्तीन के जहरीले सांपों की भूमिका में हमेशा जो लड़ते हैं जंगे मैदान में, वो तो फिर क्या ही गिरेंगे जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। ओवरडोज के कारण चला जी से पूछता हूँ कि कौन से दिन उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को या लोकल प्रशासन को किसी एक सिंगल दिन उन्होंने कौन सा लेटर जारी किया, चोर है, मोदी चोर है के नारे लगाते थे। और उसके हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है और गठबंधन ने राज्यसभा की दोनों सीटें भी जीत ली हैं। बीजेपी जेजेपी ने शुरुआत में तो निकाय चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान किया था, पर अचानक ही पार्टी ने यू टर्न ले लिया, जिसके बाद पार्टी जो हैं वो अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं और दावे कर रही हैं कि हरियाणा में गठबंधन जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, परंतु कार्यकर्ताओं का जो मनमुटाव है वो बढ़ गया है। पार्टी भले ही अपने दावे से, अपनी बात से और अपने ऐलान से पीछे हट गई हों, पर कई जगह ऐसी हैं जहां कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ आज भी डटे हैं, अड़े हैं और लड़ रहे हैं। अगर बात करें शाहाबाद की, तो शाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अपने समर्थक तिलकराज अग्रवाल को निकाय चुनाव में प्रधान पद के लिए उतार रखा है। तिलकराज अग्रवाल के मुकाबले दूसरी तरफ विधायक रामकरण काला के समर्थक गुलशन क्वात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ अजीब स्थिति बन रही है, कई तरह की यहाँ चर्चाएं हैं। बीते दिन विधायक रामकरण काला ने भाजपा पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी समर्थक प्रधान पद के उम्मीदवार तिलकराज की शिकायत डीसी को दी है। कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और एक्टिव चर्चित युवा हैं कर्ण प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कुरुक्षेत्र मीडिया में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी कर्ण जी, क्या बताएंगे शाहाबाद की राजनीति जो है, क्या चल रहा है यहाँ, हो क्या रहा है? देखिए, शाहाबाद की राजनीति में क्या चल रहा है, इस टाइम निकाय चुनाव चल रहे हैं और बड़ा गर्मजोशी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, माननीय तिलकराज जी जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में गली गली नुक्कड़ सभाएं करके, घर घर जाकर के मैन टू मैन टच करके एक अपील कर रहे हैं, एक सच्चे समाज सेवा के लिए अपील कर रहे हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से, आज देखेंगे तिलकराज अग्रवाल जी की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से पिछले 15 से 20 वर्ष से पूर्व समय से वो लगातार निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं। जी, तिलकराज की शिकायत विधायक रामकरण काला ने डीसी को दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा। वो पतवार ही गिरते हैं जो लड़ते हैं जंगे मैदान में, वो तो फिर क्या ही गिरेंगे जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। स्नेही जी, विधायक जी ने तिलकराज जी के खिलाफ डीसी को शिकायत देने का जो मामला मेरे संज्ञान में आया, वो रात ही आया। पता चला कि कल सुबह उन्होंने ये लेटर जारी किया। और लेटर जारी करने की मैं बात विधायक जी से पूछूंगा कि चुनाव को षड्यंत्र का रूप दे करके वो जो जीतना चाह रहे हैं, वो तो जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके पक्ष में जाएगा उनका मत। लेकिन उससे पहले मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा आपके कुरुक्षेत्र मीडिया के चैनल के माध्यम से स्नेही जी, कि विधायक जी ने शाहाबाद के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर, मैं पेपर पर आंकड़े आपको दे सकता हूँ कि कौन से 30 परिवारों के नौजवान साथी हमने खोए हैं। कोई 18 साल की आयु का था, कोई 22 साल की आयु का था। अभी हाल ही में स्टेशन माजरे के साथ लगता इलाका है, वहाँ पे 19 साल की आयु का लड़का, कश्यप समाज का लड़का, बाथरूम के अंदर उसने सीरीज लगाई और सीरीज लगा कर उसकी नसें खत्म हो गई। बाद में उसने अपने गले में, गर्दन में उसने सीरीज लगाई और वो बाथरूम में ऑन द स्पॉट ओवरडोज के कारण चला गया। तो विधायक जी से पूछता हूँ कि कौन से दिन उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को या लोकल प्रशासन को किसी एक सिंगल दिन उन्होंने कौन सा लेटर जारी किया नशे के खिलाफ, जिसके लिए उन्हें करना चाहिए था। दूसरी बात, अब मैं गुलशन क्वात्रा जी के बारे में कहूँगा कि जो विधायक जी से कहलवा करके उन्होंने लेटर जारी करवाया है, उसमें मैं एक बात पूछता हूँ उनसे कि यहाँ पर जिस टाइम मोदी जी को जरूरत थी उनकी वोट की,
2019 के एमपी के चुनाव में, तब वो गुलशन कवात्रा जी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अनिल धनतोड़ी के साथ खड़े होकर के चौकीदार चोर है, मोदी चोर है के नारे लगाते थे। और उसके बाद जब 2019 में विधानसभा चुनाव में जब माननीय मनोहर लाल जी को उनके वोट की ज़रूरत थी, एक एक वोट की ज़रूरत थी, 75 पार का हमारा नारा था, उस टाइम में वो रामकरण काला विधायक उस टाइम हमारे साथ गठबंधन में थे, उनके साथ सरेआम खड़े होकर के मुख्यमंत्री के खिलाफ वो वोट मांग रहे थे। आज उन्हें प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी चाहिए, कमल का निशान भी चाहिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फ़ोटो भी चाहिए, नायब सैनी जी की फ़ोटो भी चाहिए, संदीप सिंह जी की फ़ोटो भी चाहिए, और चाहिए तो उन्हें बेदी जी की फ़ोटो भी थी, लेकिन उन्हें पता है कि बेदी जी के सामने उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधी सीधी बात कहता हूँ गुलशन जी को कि आज ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी। आप तो कहते हैं कि मैं जनहितैषी हूँ, जन जन का प्रिय हूँ, कवात्रा जी कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप जन जन के प्रिय हैं, जिन मोदी जी का चौकीदार चोर है का नारा दे करके संबोधित करते थे मंचों के माध्यम से, जिन मुख्यमंत्री जी को आप कहते थे कि हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे हैं, हरियाणा के अंदर नौकरियां बेच रहे हैं, जिन बेदी जी के खिलाफ आप सरेआम यहाँ पर आकर के बेदी जी के पुतलों के ऊपर आप जुतियाँ मारते थे, जिन संदीप सिंह के खिलाफ आपने जा कर के पेवा में आपने वोटें मांगी, जिन नायब सैनी के चुनाव में उन्होंने मोदी जी को गालियाँ देने का काम किया, नायब सैनी जी को और जाटों के बीच में उन्होंने बरगलाने का काम किया, तो उस चुनाव के अगर वो बात क्या तो वो बात सच थी या ये बात गलत है? तो गुलशन कवात्रा जी को अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। अगर वो मोदी जी को चोर कहते थे तो आज भी उनको मोदी जी की फ़ोटो की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अगर वो जन जन के इतने सच्चे हितैषी हैं। चर्चा है कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन निकाय चुनाव से पहले टूटते टूटते रह गया और अब ये भी सुनने में आ रहा है में कहीं ना कहीं दरार आ सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति है, राजनीति के अंदर कुछ भी और कभी भी स्थायी हम नहीं कह सकते। आज की डेट में जो समीकरण बन रहे थे, हालात ये थे कि गठबंधन टूटने के कगार पे थे, लेकिन किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने भाजपा के क्या फैसला लिया, हम उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे चोर चोर मौसेरे भाई लड़ रहे हैं। विधायक की कुरीतियों के कारण आज हमने 30 नौजवान लड़के गंवाए हैं नशे की लत की वजह से। मैं तो विधायक जी को उन 30 नौजवानों का हत्यारा कह करके संबोधित करता हूँ कि शाहबाद के अंदर जो 30 नौजवान मौतें हुई हैं पिछले उनके 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान, उन 30 नौजवान मौतों का जिम्मेवार कौन है? और जिम्मेवार की बात आप करें तो 1967 में शाहबाद विधानसभा की सीट पहली बार संज्ञान में आई, तब से लेकर के 2019 के चुनाव तक रिकॉर्ड 37,000 वोटों के अंतर से रामगढ़ काले से पहले कोई इतने अंतर से नहीं जीत पाया। तो पूर्ण रूप से शाहबाद के लोगों की जिम्मेवारी उनकी बनती है, और 30 लोगों की जो मौत हुई है उनकी जिम्मेवारी विधायक को लेनी चाहिए, और एक हत्यारे के रूप में उनको खुद जा कर के अपना सरेंडर एसपी के सामने कर देना चाहिए। और दूसरी बात मैं और कहूँगा कि जनता के सामने वो लोग इस तरीके की जो बात करते हैं, गुलशन कवात्रा जब मोदी चोर है, एमपी के चुनाव की जब बात थी तब मोदी चोर है, खट्टर जी के चुनाव की जब उनकी वोट की जरूरत थी तब उन्होंने खट्टर जी को बहुत बुरा भला कहा, बेदी जी के चुनाव में बुरा भला कहा, और आज उनको ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि मोदी की और खट्टर की फ़ोटो के बिना खट्टर जी की फ़ोटो के बिना उनकी बात नहीं बनेगी। तो वो तो जनहितैषी नेता हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जजपा की तरफ से चोर चोर मौसेरे भाई दोनों इकट्ठे होकर के जनता के बीच में उतरे हुए हैं। तो जनता जनार्दन से एक ही अपील करता हूँ कि इन चोर चोर मौसेरे भाइयों से बच करके शाहबाद की उन्नति और तरक्की के नाम पर वोट डालने का काम करें। और तिलक राज अग्रवाल जी ने पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा समय से शाहबाद की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, और उनके बारे में बताना अपने शब्दों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को छोटा दर्शाना मैं समझता हूँ। तिलक राज अग्रवाल जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, और शाहबाद के लोगों के लिए बहुत कुछ उनके विज़न है। और जबकि विरोधी नेताओं के पास किसी प्रकार कोई विज़न है, उनके पास एक ही विज़न है कि अपने गुर्गों को जो नशे का व्यापार करते हैं वो किस प्रकार से उनको मजबूत किया जाए। उनकी तो लड़ाई आज की डेट में शहर के विकास कार्य कराने की नहीं है, फलाने गुर्गे को कौन सा क्षेत्र बांटे, उनकी लड़ाई आपस में ये है। तो सीधा सीधा जनता से संवाद हम कर, अब पिछले 3 दिन से हम लगातार फील्ड में हूँ मैं, और जनता से संवाद के माध्यम से मैं बेदी विरोधी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो हैं इस अवसर को भुनाने में लगे हैं, वे यहाँ आके गठबंधन का प्रत्याशी कहकर गुलशन कवात्रा के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जेजेपी के नेता हो सकते हैं उनके चुनाव प्रचार में, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात है,
उन लोगों की भूमिका हमेशा से आस्तीन के सांपों की रही है। आस्तीन के सांप ही नहीं, आस्तीन के जहरीले सांपों की भूमिका में हमेशा से वो लोग रहे हैं। चाहे यहाँ पे मनचंदा जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा, या उससे पहले वैद कपूर चंद जी के चुनाव के टाइम की अगर हम बात उठा के इतिहास को देखें उन लोगों का, तो वो आस्तीन के बड़े जहरीले सांपों की भूमिका में हमेशा से रहे हैं। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की सीट होते हुए भी बहुत कम मार्जिन से हम जीत पाते थे। तो ऐसे लोगों से मैं तो कहता हूँ कि जो लोग मुखौटे बदल करके वहाँ बैठ करके उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो तो चोर चोर मुसरे भाई हैं ही। ये आस्तीन के जहरीले सांपों से भी बचने की आज हमारे शाहबाद के लोगों को ज़रूरत है। और एक बात और मैं कहता हूँ कि शाहबाद के अंदर आज के दिन में, आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके, और मैं तो एक बात और कहूँगा कि यहाँ पे आज पूरे सजग प्रहरी के रूप में वोटर को अपनी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। सजग प्रहरी का मतलब कि यहाँ पे शाहबाद के अंदर पूर्ण रूप से चोरों का पहरा हो चुका है। विधायक जी गलियों में पहरा देते हैं, प्रशासन डीएसपी उनके अंडर है, एसएचओ उनके अंडर है, और पूरा प्रशासन शासन उनके अंडर है। उसके बावजूद विधायक जी अपनी शक्तियाँ जो वो भूल चुके हैं, अपनी भूली शक्तियों को उन्हें याद कराना चाहिए कि विधायक की भूमिका क्या होती है। और वो गली गली चौक चौराहे पर जा करके किस तरीके से पहरा देते हैं, और उसके बावजूद 5-5 दुकानों के ताले सेम रात में टूटते हैं, तो ये विधायक के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। और मैं तो जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनसे हमारा पर्सनल लगाव है, क्योंकि राजनीति देखिए विचारों की हो सकती है, राजनीति में विचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपसी कोई मतभेद नहीं है। तो विचारिक मतभेद के नाते हमारा उनसे लगाव भी है। जो जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गुलशन कवात्रा के समर्थन में उतरे हुए हैं, उनके ऊपर हमें तरस आता है कि विधायक के लिए उन्होंने जोड़ी पसार के वोट मांगी, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो लोग विधायक के लिए या किसी और के लिए, जेजेपी के लिए नाम पे किसी पे वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो जनता उन्हें माफ़ करने का काम नहीं करेगी। वो इज्जतदार लोग हैं, उनके ऊपर हमें तरस आता है। तो ये बात उनको भी सोच समझ करके उनका फैसला लेने की ज़रूरत है कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। हो सकता है ठीक है दलगत की राजनीति की बात है, तो इस टाइम हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। जी देखिए, कर्ण प्रताप बेदी ने विधायक रामकरण काला और गुलशन कवात्रा के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। निकाय चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, परंतु कर्ण प्रताप बेदी यहीं नहीं रुके। इन्होंने तो एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।